भारत का नया सिनेमा किसको एजेंडा दिखा? पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया जो फिल्म इंडस्ट्री तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ धुरंधर का विवाद, एजेंडा वर्सेस राष्ट्रवाद। इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। फिल्म ने सच दिखाया, सियासत को नहीं भाया। धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान का फिल्मी वार, गूंज सरहद पार। विशेष धुरंधर रात 7:56 पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 इस वक्त सिर्फ सिनेमाघरों में नहीं बल्कि देश के राजनीतिक गलियारों में भी सुनामी ले आई है। फिल्म की रियल लाइफ कहानी अब रियल लाइफ के सियासी अखाड़े में तब्दील हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद केरल की एक चुनावी रैली में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल इस फिल्म को झूठ बताकर सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी खेमा इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। विवाद सिर्फ इतना नहीं थमा, तो आज विशेष में बात करेंगे, पड़ताल करेंगे कि क्या धुरंधर 2 वाकई हकीकत का आईना है या फिर एजेंडा। क्या एक फिल्म किसी देश की राजनीति में हलचल पैदा कर सकती है? क्या 3 घंटे का सिनेमा सरहद पार खलबली मचा सकता है? साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर और अब इसका अगला पार्ट धुरंधर 2 कुछ ऐसा ही कर चुके हैं। एक 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, पाकिस्तान के अदालतों में मुकदमे और भारत में एजेंडा वर्सेस नेशनलिज्म की छिड़ी जंग। आज हम डिकोड करेंगे आदित्य धर के इस जासूसी गाथा को हकीकत और आंकड़ों के साथ। धुरंधर ने महज 3 हफ्तों में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया था। यह फिल्म बाहुबली 2 को पछाड़कर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। वहीं इसके सीक्वल धुरंधर 2 ने तो महज 12 दिनों में 1392 करोड़ रुपए छापकर सिनेमाई पंडितों को हैरान कर दिया। खास बात यह है कि ए सर्टिफिकेट और खाड़ी देशों में पाबंदियों के बावजूद इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमक बनाए रखी। पिक्चर में देखा होगा हमारे धुरंधरों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकियों को मारने का काम किया, लेकिन मुझे इस समाज में धुरंधर इसलिए चाहिए जो मेरे देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, जो गुंडे बैठे हैं, उनके घर में घुस के मारने का अगर कोई काम करे, मुझे धुरंधर वो चाहिए साहब। ऐसे धुरंधर चाहिए मुझे अपने इस समाज में। आप इस समाज में मैं कहना चाहता हूं, हाथ उठा के बताइए क्या धुरंधर बनना चाहते हैं? दोनों हाथ उठा के बताइए, धुरंधर बनना चाहते हैं तो आप धुरंधर बनेंगे, आतंकी और गुंडे घर में ठोक दिए जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। लेकिन फिल्म की असली गूंज सरहद पार सुनाई दी। पाकिस्तान में इस पर आधिकारिक बैन लगा, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक बैन के बावजूद इसे वहां 20 लाख से ज्यादा बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया।
विवाद की जड़ है कराची का लियारी इलाका। फिल्म में लियारी को आतंकियों का गढ़ दिखाया गया, जिससे नाराज होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराची की सेशन कोर्ट में फिल्म की टीम पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका डाल दी। यहां तक कि सिंध के सूचना मंत्री ने इसके जवाब में मेरा लियारी नाम की फिल्म बनाने तक का ऐलान कर दिया। कुछ चौवन्नी छाप लोग ऐसे हैं जो 2 रुपया कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बताते हैं, झूठ फैलाते हैं और उसके सिवा कुछ उनको नहीं आता दिखाना। अब मैं तो पिक्चर तो देखा नहीं, मैंने तो मीडिया के जरिए से देख रहा हूँ कि नोटबंदी के बारे में कुछ दिखाया कि उससे ऐसा नोटबंदी में तो पूरा भारत देश लाइन में खड़ा हो गया था। उस टाइम तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद सारे आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो जाएगी, वो तो अभी तक चल रही है। भारत में भी लोग फिल्म धुरंधर को लेकर दो फाड़ दिखे। आलोचकों और विपक्षी नेताओं यानी कांग्रेस और सपा ने इसे विभाजनकारी एजेंडा और इस्लामोफोबिक करार दिया। फिल्म में दिखाए गए अतीक अहमद से जुड़े सीन और नोटबंदी के सीन्स पर तीखी बहस हुई। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को 21 कट्स के बाद ही हरी झंडी दी। जहां एक तरफ इसे नेशनलिस्टिक ब्लॉकबस्टर कहा गया, वहीं दूसरी तरफ आरोप लगे कि सिनेमा का इस्तेमाल एक खास राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि फिल्म के मेकर्स का तर्क साफ है, ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी है। धुरंधर फिल्म आई है, ऐसा लग गया कि वो फिल्म आई है और ऑपोजिशन उसको पसंद नहीं कर रहा है। वो तो हमने कहा प्रोपेगेंडा नहीं, वो तो फिल्म इज ए फिल्म जो उसमें अंदर एंटरटेनमेंट है, जो ग्रिप है, जो और ऐसी एंटरटेनमेंट ऐसी ग्रिपिंग फिल्म हमने बहुत सदियों में नहीं देखी, शायद जमाने के बाद नहीं देखी। अभी धुरंधर 2 नहीं देखी हमने। लेकिन तारीफ बहुत आ रही है और तारीफ भी आ रही है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, लेकिन मैं इसके बारे में तभी कह पाऊंगा जब मैं देखूंगा। क्या धुरंधर सिर्फ एक मसाला फिल्म है या भारत की पावर का नया चेहरा? सच जो भी हो, लेकिन रणवीर सिंह के करियर की इस सबसे बड़ी हिट ने यह साबित कर दिया है कि आज का दर्शक उन कहानियों के लिए भूखा है जो भारत की गुप्त कार्रवाइयों और अनसुने नायकों की बात करती है। विवादों ने इसे सुर्खियां दी तो कंटेंट ने इसे रिकॉर्ड्स। अब दर्शक ही तय कर सकते हैं कि ये एक बेहतरीन जासूसी थ्रिलर है या एक सोची समझी सियासी फिल्म। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिनेमा की ताकत अक्सर सरहदों को लांघ जाती है, लेकिन जब कोई फिल्म पड़ोसी देशों की रातों की नींद उड़ा दे तो समझ लीजिए कि वार सीधा निशाने पर लगा है। रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इस वक्त सरहद पार पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सिरदर्द बन गई है जिससे वहां की सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियां तक बौखलाती नजर आ रही हैं। भले ही पाकिस्तान में इस फिल्म पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि वहां का डिजिटल स्पेस इस वक्त धुरंधर की आंधी में है। रिलीज के शुरुआती 12 दिनों में ही पाकिस्तान में इसे 20 लाख से ज्यादा बार अवैध रूप से डाउनलोड किया गया। पाकिस्तान की इस बौखलाहट की असली वजह है फिल्म में दिखाया गया लियारी गैंगवार और आतंकवाद का वो काला चेहरा जिसे वहां की सत्ता हमेशा छिपाती रही है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर और इसके सीक्वल धुरंधर 2 द रिवेंज ने न केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी ऐसी हलचल पैदा की कि मामला अदालतों और सरकारी बयानों तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फिल्म बैन है, लेकिन वहां के गली कूचों में इसकी चर्चा आम है।
कोई इसे सिनेमाई सर्जिकल स्ट्राइक कह रहा है तो कोई इसे पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। आज हम उन 3 बड़े कारणों की बात करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान धुरंधर के नाम से बिलबिला उठा है। हलचल की सबसे बड़ी वजह है कराची का लियारी इलाका। फिल्म में लियारी को आतंकियों और गैंगस्टर का सुरक्षित गढ़ दिखाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराची के सेशन कोर्ट में फिल्म की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका डाली। उनका आरोप है कि फिल्म में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों और पार्टी के झंडों का गलत इस्तेमाल कर पीपीपी को आतंकियों का समर्थक दिखाया गया है। यहाँ तक कि सिंध सरकार ने इसके जवाब में मेरा लियारी नाम की फिल्म बनाने का ऐलान तक कर दिया। लाभ लेना है, सरकार का भी सहयोग प्राप्त करना है तो ये नाम उठाया जा सकता है। जो सचमुच आईएसआई के सरगना दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठ के उनके साथ अपराध करता रहा है, उसके नाम पे फिल्म नहीं बन रही है। किरदारों ने इस आग में घी का काम किया। रणवीर सिंह ने हमजा अली मजारी का किरदार निभाया है जो एक भारतीय जासूस यानी रॉ एजेंट है और लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। वहीं रहमान डकैत जैसे किरदारों को जिस तरह पेश किया गया उसने पाकिस्तान के पुराने जख्म हरे कर दिए। किसी माफिया की सच्चाई जब दिखाई जाएगी तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होना निश्चित है, क्योंकि ये इनके द्वारा पोषित माफिया है। कहीं ना कहीं इनका संरक्षण है। अतीक अहमद जो फेक करेंसी उसमें दिखाई है मूवी में, लेकर के पाकिस्तान के और नेपाल के रास्ते से उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली थी, उस फेक करेंसी को हमारे अधिकारियों ने पकड़ा, रोका और अतीक अहमद को सजा मिली, मुख्तार अंसारी को सजा मिली, तो अखिलेश यादव उनकी वहां फातिया पढ़ने चले गए। पाकिस्तानी आलोचकों का कहना है कि फिल्म में हकीकत सिर्फ 25% है और बाकी सब बॉलीवुड का तड़का है। यहाँ तक कि एक एक्टर जिन्होंने फिल्म में अहम रोल निभाया उन्हें तो पाकिस्तान से जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। फिल्म का असर इतना गहरा था कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब अफवाह फैल गई कि लियारी के लोग असल में भारतीय जासूसों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि बाद में इसे भ्रामक पाया गया, लेकिन इसने फिल्म के इम्पैक्ट को साबित कर दिया। एक और मजेदार मोड़ तब आया जब लियारी के कुछ निवासियों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आदित्य धर से फिल्म की कमाई में से 500 करोड़ रुपए की मांग की। उनका तर्क था कि फिल्म ने लियारी के नाम और वहाँ की कहानी से करोड़ों कमाए हैं, इसलिए ये पैसा वहाँ की सड़कें बनवाने में खर्च होना चाहिए। कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाए का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। इन तमाम विवादों पर निर्देशक आदित्य धर का रुख बहुत स्पष्ट रहा। उन्होंने कहा कि फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म पाकिस्तान में रिलीज न होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो ये है कि बैन के बावजूद पाकिस्तान में इसे लाखों बार अवैध रूप से देखा गया, जो दिखाता है कि सरहद पार भी लोग इस धुरंधर कहानी को देखने के लिए कितने बेताब थे।
धुरंधर के दोनों पार्ट्स ने ये साबित कर दिया है कि आज का सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का जरिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस बात का प्रमाण है कि फिल्म की चोट निशाने पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब कोई फिल्म महज मनोरंजन नहीं बल्कि एक सक्सेस सुनामी बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उसी फिल्म की जिसने न सिर्फ पर्दे पर आग लगाई है बल्कि कमाई के हर पुराने कीर्तिमान को तोड़ दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी वाली धुरंधर 2 द रिवेंज, इसने बॉक्स ऑफिस पर वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। महज 16 दिनों के भीतर इस फिल्म ने दुनिया भर में 1500 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, भारत में ये फिल्म 1000 करोड़ के नेट कलेक्शन के जादुई आंकड़े को छूने की कगार पर है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है। क्या है इस धुरंधर आंधी के पीछे का असली राज, आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या एक फिल्म सियासी दिशा तय कर सकती है, या क्या सिनेमा अब केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक वैचारिक हथियार बन चुका है? साल 2025-26 की सबसे चर्चित फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तो 1300 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया, लेकिन पर्दे के बाहर इसने भारतीय राजनीति में वो तूफान खड़ा किया जो थमता नहीं दिखा। ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआर के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। फिल्म की रिलीज के साथ ही विपक्ष ने इसे चुनावी टूल करार दिया। सपा नेता अबू आजमी और कांग्रेस के कुछ धड़ों ने आरोप लगाया कि फिल्म में एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया है। विपक्षी नेताओं का कहना था कि फिल्म में अतीक अहमद जैसे किरदारों के जरिए एक खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। आरोप लगे कि फिल्म का मकसद ध्रुवीकरण करना है। सेंसर बोर्ड CBFC ने फिल्म में लगाए गए 21 कट्स, जिनमें कुछ विवादित संवादों को हटाया गया, विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना। उन्होंने पूछा, अगर फिल्म निष्पक्ष है तो इतने कट्स क्यों? इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने फिल्म को आईना बताया। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग उठी। बीजेपी नेताओं ने तर्क दिया कि धुरंधर 2 उन अनसुने नायकों की कहानी है जिन्होंने सरहद पार जाकर दुश्मनों का खात्मा किया। पलटवार करते हुए कहा गया कि जो लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं वे दरअसल आतंकवाद पर नरम रुख रखने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संदर्भों को लेकर हुई बहस पर पलटवार किया गया कि सिनेमा को रचनात्मक आजादी मिलनी चाहिए, खासकर तब जब वो देश के गौरव की बात कर रहा हो। उनसे पूछ लीजिएगा कि जब वो पिक्चर बनवा रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, तब 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकी CIA का एजेंट भारत में घुस भी गया, भारत से म्यांमार भी गया, म्यांमार से वापस भारत भी आ गया, और रशिया ने हमें बताया कि आपके यहां ये सब आए हुए हैं। सियासत सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, इसकी धमक इस्लामाबाद और कराची तक पहुंची। फिल्म में कराची के लियारी इलाके को आतंक का एक्सपोर्ट हब दिखाया गया, जिससे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP भड़क गई।
पाकिस्तान की कोर्ट में फिल्म के मेकर्स पर एफआईआर की मांग की गई। भारत में विपक्ष ने इसे खतरनाक कूटनीति बताया, जबकि राष्ट्रवाद के समर्थकों ने इसे पाकिस्तान के गाल पर सिनेमाई तमाचा करार दिया। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं उसमें गलत है, आपत्तिजनक है। कोर्ट भी है, जाना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ है तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। अब सवाल आता है कि जनता की अदालत में क्या भारी पड़ा। आंकड़ों को देखें तो धुरंधर 2 के पक्ष में राष्ट्रवाद का मुद्दा एजेंडा के आरोपों पर भारी पड़ता दिखा। फिल्म ने न केवल हिंदी बेल्ट बल्कि साउथ इंडिया और ग्लोबल मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। दर्शकों के लिए ये रॉ की बहादुरी का जश्न था। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बड़ा धड़ा इसे प्रोपेगेंडा भी बताता रहा, लेकिन टिकट खिड़की पर भीड़ ने साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक अब मस्कुलर नेशनलिज्म वाली कहानियों को बड़े पर्दे पर देखना पसंद कर रहे हैं। धुरंधर 2 महज एक सीक्वल नहीं बल्कि बदलते भारत के सिनेमा का एक दस्तावेज बन गई। सियासत अपनी जगह है, लेकिन फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर मुद्दा देश का हो तो विवाद बॉक्स ऑफिस की खाद बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने कि किस तरह से जादुई कलेक्शन कर रही है फिल्म धुरंधर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।